नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति कथा में। आज का हमारा वीडियो विशेष रूप से उन सभी के लिए है जो जीवन के गहरे सवालों का उत्तर ढूंढ रहे हैं, जो जानना चाहते हैं कि कर्म, भक्ति और ज्ञान के मार्ग पर कैसे चला जाए। हम आज आपको उस पवित्र ग्रंथ का ज्ञान देने जा रहे हैं जिसने सदियों से मानवता को सही दिशा दिखाने का काम किया है, भगवद गीता। यह ग्रंथ केवल एक धार्मिक पुस्तक नहीं है, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में मार्गदर्शन प्रदान करने वाला एक दिव्य संदेश है। आज के इस वीडियो में हम गीता के प्रमुख संदेशों और जीवन में उनकी प्रासंगिकता पर बात करेंगे। तो आइए श्री कृष्ण के इस अमूल्य उपदेश को समझें और अपने जीवन को एक नई दिशा दें। इस ज्ञान को पाने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। गीता का ज्ञान यानी भगवद गीता का संदेश जीवन को समझने, सही दिशा में चलने और आत्मा के परमात्मा से संबंध को जानने का मार्गदर्शन देता है। गीता के अनुसार मनुष्य को अपने धर्म का पालन करते हुए निष्काम भाव से कर्म करते रहना चाहिए और यह मानना चाहिए कि सभी कर्मों का फल भगवान के हाथ में है। 1. कर्मयोग। गीता का एक प्रमुख संदेश कर्मयोग है, यानी कर्म करते रहना, लेकिन फल की इच्छा से मुक्त रहना। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं कि कर्म करना मनुष्य का धर्म है, लेकिन कर्म के परिणाम की चिंता किए बिना कार्य करना चाहिए। यह संदेश हर किसी के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 2. स्वधर्म और परधर्म। गीता में यह भी बताया गया है कि हर व्यक्ति का अपना धर्म होता है, जिसे स्वधर्म कहते हैं। स्वधर्म का पालन करना श्रेष्ठ है, भले ही वह कठिन क्यों न हो। परधर्म का पालन करना हानिकारक हो सकता है। 3. भक्ति योग। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भक्ति योग का भी महत्व बताया है। उनके अनुसार जो व्यक्ति निष्काम भाव से ईश्वर की भक्ति करता है वह मोक्ष प्राप्त कर सकता है। भक्ति योग में प्रेम और समर्पण का भाव प्रमुख होता है। 4. ज्ञान योग। गीता में ज्ञान का महत्व भी समझाया गया है। आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने से मनुष्य इस संसार के बंधनों से मुक्त हो सकता है। ज्ञान से ही अज्ञान का अंधकार मिटता है और व्यक्ति सही दिशा में बढ़ता है। 5. ध्यान योग। मन और इंद्रियों को नियंत्रित करने के लिए ध्यान योग का भी वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ध्यान से मनुष्य अपने चित्त को शांत कर सकता है और आत्मा के स्वरूप को समझ सकता है। 6. संतुलन और समभाव। गीता में सिखाया गया है कि हमें सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय आदि स्थितियों में संभव रखना चाहिए। यह संतुलन जीवन के हर पहलू में आवश्यक है। 7. मोक्ष। गीता के अनुसार मोक्ष या मुक्ति आत्मा की परम स्थिति है। जब व्यक्ति अपने सभी कर्मों और बंधनों से मुक्त हो जाता है और ईश्वर के साथ एकत्व प्राप्त कर लेता है तो वह मोक्ष प्राप्त करता है। तो दोस्तों, यह था भगवद गीता का सारांश, जो हमें जीवन के हर पहलू पर गहरी शिक्षा और मार्गदर्शन देता है। गीता के इन अमूल्य उपदेशों को अपने जीवन में अपनाने से हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। गीता हमें यह सिखाती है कि हम सभी अपने अपने कर्तव्यों का पालन करें, लेकिन बिना किसी फल की अपेक्षा के। यह जीवन की वह अनमोल धरोहर है जो हमें यह समझने में मदद करती है कि आत्मा अमर है और हमारा सच्चा धर्म ईश्वर की शरण में जाना है। मैं आशा करता हूं कि यह ज्ञान आपको जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में सहायक सिद्ध होगा। आइए हम सभी मिलकर गीता के इन सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाएं और एक सुखी और शांतिपूर्ण जीवन की ओर अग्रसर हों। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और हमारे चैनल भक्ति गाथा को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप आगे भी ऐसे ही आध्यात्मिक और प्रेरणादायक वीडियो देख सकें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।